कृष्णमूर्ति की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम द नोन 16 अध्यायों का सारांश प्रस्तुत किया गया है, जो आत्मज्ञान, भय, प्रेम और स्वतंत्रता जैसे विषयों पर गहन विचार प्रदान करते हैं। 1. मनुष्य की खोज। मनुष्य सदियों से किसी ऐसी सच्चाई की खोज में है जो भौतिक सुख सुविधाओं से परे हो। इस खोज में वह परंपरागत विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं में फंस जाता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है। 2. ज्ञान की सीमाएं। ज्ञान, जो अनुभव और स्मृति पर आधारित होता है, अक्सर हमारी सोच को सीमित कर देता है। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे ज्ञान की सीमाएं हमारी स्वतंत्रता में बाधा बनती हैं। 3. चेतना की संपूर्णता। चेतना केवल विचारों और अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। इस अध्याय में चेतना की प्रकृति और उसकी संपूर्णता की चर्चा की गई है। 4. इच्छाओं का दमन। इच्छाओं का दमन करने से मन में संघर्ष उत्पन्न होता है। यह अध्याय बताता है कि इच्छाओं को समझकर ही उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। 5. भय की जड़ें। भय भविष्य की अनिश्चितता और अज्ञात के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। इस अध्याय में भय की उत्पत्ति और उससे मुक्ति के मार्ग की चर्चा की गई है। 6. हिंसा और अहिंसा। हिंसा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। यह अध्याय हिंसा की विभिन्न रूपों और उनके कारणों की पड़ताल करता है। 7. स्वतंत्रता की खोज। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ से आती है। यह अध्याय स्वतंत्रता की वास्तविक प्रकृति को उजागर करता है। 8. समय और मन। समय की अवधारणा हमारे मन की रचना है। यह अध्याय बताता है कि कैसे समय की समझ हमारे अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। 9. प्रेम और संबंध। प्रेम जब स्वार्थ और अपेक्षाओं से मुक्त होता है, तो वह सच्चा होता है। यह अध्याय प्रेम की वास्तविकता और मानवीय संबंधों की गहराई की चर्चा करता है। 10. सत्य का अनुभव। सत्य कोई निश्चित विचार या विश्वास नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। यह अध्याय सत्य की खोज और उसके अनुभव की प्रक्रिया को समझाता है। 11. ध्यान का अर्थ। ध्यान केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह अध्याय ध्यान की वास्तविक प्रकृति और उसके महत्व को उजागर करता है। 12. आत्मज्ञान। स्वयं को जानना ही सच्चे परिवर्तन की कुंजी है। यह अध्याय आत्मज्ञान की प्रक्रिया और उसके प्रभावों की चर्चा करता है। 13. विचार और चेतना। विचार हमारी चेतना का एक हिस्सा है, लेकिन यह संपूर्ण नहीं है। यह अध्याय विचार की सीमाओं और चेतना की व्यापकता को समझाता है। 14. अधिकार और अनुशासन। अनुशासन जब बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ से आता है, तो वह सच्चा होता है। यह अध्याय अनुशासन की वास्तविकता और उसकी भूमिका की पड़ताल करता है। 15. सत्य एक अनुभव नहीं है। सत्य कोई निश्चित अनुभव नहीं, बल्कि एक निरंतर खोज है। यह अध्याय बताता है कि सत्य की खोज में अनुभव बाधा बन सकते हैं। 16. पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता तब संभव है जब हम अपने मन की सभी सीमाओं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय स्वतंत्रता की अंतिम अवस्था की चर्चा करता है।